हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं प्रभात कुमार आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज एक ऐसे प्रश्न पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूं जो कि बहुत सारे लोगों का बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि आखिर हमें रिटायर कब करना चाहिए। अगर हम रिटायर करते हैं तो भी हमारे पास जो भी पैसे होते हैं वो पैसों को हम कहाँ पर लगाएं, कैसे लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं या फिर उसका फिक्स डिपॉजिट जमा कर दें। तो अनन्य प्रकार के सवाल उठते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज यह एक छोटा सा सेशन आपके सामने रखा हूं। तो मैं ऑलरेडी एक नोट दे चुका हूं जिस नोट में मैंने बताया है कि अगर हम रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो किस प्रकार हम इसको अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो रिटायरमेंट कब लेना चाहिए। रिटायरमेंट कब लेना चाहिए? जब इसका टर्म हो जाता है 60 इयर्स या 58 इयर्स जैसा भी हो, हमारे संविधान के अनुसार या फिर हमारे लॉ, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट लॉ है उसके अनुसार जो भी हमारा रिटायरमेंट एज है उस समय हम रिटायर हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूं। अर्ली रिटायरमेंट मतलब 10 साल पहले, 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लूं। तो अगर उस एज में रिटायर करना चाहते हैं तो उसके अनुसार उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उनको उतना पैसे फंड करते रहने पड़ेंगे अपने बहुत सारे एक्चुअल अकाउंट्स में जिसमें उनका पैसा जमा हो रहा है, और उस समय उनको एक भारी अमाउंट रिटर्न में मिलेगा जिसको वो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं कि कैसे वो उसको सही अंजाम देंगे। तो वो सब तो है, लेकिन इससे भी पहले अगर हम रिटायरमेंट लेते हैं तो वो रिटायरमेंट नहीं कहा जाएगा, वो कहा जाएगा कि हम 40 साल की उम्र में एक तरह से मेन जॉब से, मेन स्ट्रीम जॉब से बाहर आ गए और उसके बाद हम एक सेकेंडरी जॉब, जो कि हमारा सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ होता है, उसको हम कह सकते हैं कि स्टार्ट कर दिया और हम एक कैजुअल वे में या फिर हो सकता है कि सेकेंडरी इनकम के बेसिस पे हम कुछ अर्न करना शुरू कर दिए। तो दैट कैन बी काइंड ऑफ सेकेंड लेवल ऑफ इनकम जो कि हम कमाना शुरू कर दिए। तो वो सेकेंड इनिंग के रूप से जाना जाता है। तो 40 साल की उम्र में भी हम रिटायरमेंट मेन स्ट्रीम जॉब से ले सकते हैं और इसके बाद एक सेकेंड लेवल ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो वो इनकम हमारा इस तरह से अगर बढ़ता चला जाता है तो हो सकता है हमारा मेन स्ट्रीम इनकम से भी कहीं ज्यादा जा सकता है। तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। सो इवन आफ्टर यू रिटायर फ्रॉम योर मेन जॉब यू कैन play a second inning and you can make more fortunes for you compared to what you were doing in your primary job. So वो तो है। तो अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि आखिर जब हम रिटायर करते हैं या फिर हम रिटायर होने वाले हैं तो हमको प्लान होता है कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। तो उसको लेकर के एक छोटा सा एक आर्टिकल मैंने तैयार किया जिसके आधार पे आप अपने पैसे को सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि हमारा एज जितना भी होता है, अगर हमारा एज 25 साल है तो हम 100 माइनस 25 दैट इज 75% जो है सो हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी मतलब समवॉट रिस्की, जहां पर सब कुछ वेरिएबल होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता है और उस बीच में हमारा इनकम आमतौर पे तो बढ़ता है लेकिन घट भी सकता है। तो वो इक्विटी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं 75%, और 25% जो है सो बोलता है कि आप अभी फिक्स डिपॉजिट में एक रेकरिंग डिपॉजिट या फिर कोई भी फिक्स डिपॉजिट में आप जमा कर लीजिए ताकि जो 10 साल 20 साल में मैच्योर करे तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि 25% फिक्स डिपॉजिट में और 75% अगर आपका उम्र 50 साल के आसपास आ चुका है तो ऐसी स्थिति में 100 माइनस 50 दैट इज 50% कहा जा रहा है कि आप इक्विटी में लगाइए। 50% से ज्यादा इक्विटी में मत लगाइए, उससे कम लगा सकते हैं, ज्यादा मत लगाइए। मतलब ये 100 माइनस एज का रूल होता है। तो इस रूल को आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये तो क्लियर है। तो ये रूल जो होता है किसके लिए होता है? एक आम आदमी के लिए जिसको ज्यादा समझ नहीं है पैसा का और उसको एक डायरेक्शन नहीं है कि क्या करें, हम कितना इक्विटी में लगाएं, कितना डेट में लगाएं। कुछ लोग पूरा का पूरा पैसा डेट में ही लगा देते हैं, पूरा का पूरा पैसा फिक्स डिपॉजिट में ही डाल देते हैं, एक भी पैसा इक्विटी में नहीं डालते। उनको लगता है कि एक भी रुपया अगर कम हुआ तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो वो इस डर से एक भी पैसा इक्विटी में नहीं लगाते हैं। बोलते कि
फिक्स डिपॉजिट में तो मेरा बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं। और ऐसे वो रिस्क एवर्स, मतलब आप समझते हैं ना, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोग पूरा का पूरा पैसा डेट में ही लगाते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं। तो इसके बाद भी एक है कैलकुलेशन कि एज ए कोच, अगर आप किसी कोच के पास जा रहे हैं या फिर किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं और उनसे सलाह ले रहे हैं, किसी बैंक मैनेजर के पास जा रहे हैं और उनसे सलाह ले रहे हैं, तो आप उनको अपना पूरा फिनेंशियल स्टेटस बताएंगे ना कि आपका कितना पैसा कहाँ पर है और इसके अनुसार आप किसमें कितना रिस्क ले सकते हैं। और उसके आधार पे वो एक अच्छा से जोड़ करके आपको एक एक्सेल में पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके आपका टोटल हेल्थ, फिनेंशियल हेल्थ निकाल करके देंगे कि ये आपका फिनेंशियल हेल्थ है और इसके आधार पे क्या इजाजत आपको मिल रहा है कि आप कितना पैसा किधर लगा सकते हैं, कितना पैसा फिक्स्ड में लगा सकते हैं, कितना इक्विटी में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में भी लगा रहे हैं तो कौन से म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड है या डेट लिंक म्यूचुअल फंड है, ग्रोथ म्यूचुअल फंड है, किस तरह का म्यूचुअल फंड भी है। Okay, so that was all I was talking about. So now comes treasure hunt for extra funds. So कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और उनको पता नहीं होता है कि आखिर इतना सारा पैसा हम कहाँ लगाएं। तो वो मनी को पार्क करने के लिए वो फिक्स डिपॉजिट में और इक्विटी में तो सभी लोग देखते हैं, इसके अलावा भी कुछ जगह देख सकते हैं। वो रेस्टोरेंट में लगा सकते हैं, मॉल्स में लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं या फिर जमीन खरीद सकते हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो वो सब का भी एक पूरा ब्यौरा रखना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो वो हम कहाँ लगा सकते हैं। और फिर मैजिक ऑफ मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर एक सलाह जो कि मैं लोगों को देता हूं, जो कि मेरे तरफ से लोगों को एक सलाह मिलता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, करना है, तो आप कहीं नहीं तो जो इंडेक्स फंड होता है, जो कि हमारा निफ्टी का होता है, बैंक निफ्टी का होता है, इसमें ही इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि आज से 20 साल पहले क्या था, आज से 10 साल पहले क्या था और अब क्या है, और अगले 10 साल बाद क्या होगा, अगले 20 साल बाद क्या होगा। ये जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो इंडिया का इकोनॉमी के अनुसार तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है। और कोई भी हमारा रियल एस्टेट तो दे सकता है, पता नहीं, लेकिन कोई भी हमारा फिक्स डिपॉजिट का फंड जो है सो उस लेवल का रिटर्न नहीं दे सकता। और साथ ही में अगर हम उसमें भी अगर 1.5 to 2 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं कि हमको ज्यादा रिटर्न मिले कंपेयर टू व्हाट वी आर गेटिंग ऑन निफ्टी इंडेक्स एंड ऑल, तो उसमें टाइमली एंट्री और टाइमली एग्जिट करना सीखना पड़ेगा हमें। और जब हम टाइमली एंट्री और टाइमली एग्जिट कर रहे हैं तो उस समय हम अपना फ्रेंड जो होगा तो हमारा गोल्ड फंड को, गोल्ड ईटीएफ को बना सकते हैं, सिल्वर ईटीएफ को बना सकते हैं, कॉपर ईटीएफ को बना सकते हैं। सो इन सभी फंड्स में हम पैसा लगा सकते हैं जब हम इक्विटी से बैंक निफ्टी या निफ्टी से बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह से करके एक सिस्टमैटिक वे में इसको अगर हम चालू रखें अगले 10 साल तक या 20 साल तक, तो वी कैन फाइंड कि हमारा जहां पर 100 इजाफा होना था वहां पर 150 इजाफा हो सकता है। सो दैट्स क्वाइट पॉसिबल। और अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं कि हमें अपने आप को देखना है कि हम इसमें किस तरह से रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क को हमें एट एनी टाइम मिटिगेट करना है। इसलिए हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना है ताकि अगर एक में नुकसान भी हो जा रहा है तो दूसरे में फायदा हो जाए, ओवरऑल पोर्टफोलियो में ज्यादा नुकसान ना हो। और अगर हमें बहुत ज्यादा फायदा कमाना है तो हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है, हमें एक पोलर वे में भी इन्वेस्ट करना है ताकि जिसमें फायदा होने का संभावना बहुत ज्यादा है उसमें हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा रहे, जिसमें लॉस होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसमें भी हमारा कंसंट्रेशन कम रहे। तो हमें अपने आप को एक पोलर पोर्टफोलियो भी बनाना है, बैलेंस्ड भी बनाना है, और इन सब के तहत हम एक फाइनल
बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ओवरऑल गोल ये भी है कि अगर हम रिटायर पर्सन के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वो जब चाहे पैसा निकाल सके। तो फिक्स्ड इनकम में अगर हम सब कुछ डाल देंगे तो अगर कभी अचानक जरूरत पड़ेगा तो वो तोड़ नहीं पाएंगे फिक्स्ड इनकम, अदरवाइज उनका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इक्विटी में रहना ज्यादा जरूरी है फंड, लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक्स हों जो कि मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टाटाज के बड़े बड़े शेयर्स जो कि हमेशा फायदा में रहते हैं, उनको हम स्पॉट करके लेंगे। और इसके अलावा अगर हम चाहेंगे तो कुछ एक छोटा सा पोर्टफोलियो, मल्टी बैगर पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, जो कि हमारा अगर उसमें एक छोटा सा रकम जैसे कि 1 लाख रुपया भी उसमें अगर हम इन्वेस्ट किए हो तो हो सकता है वो आने वाले 10 साल में 10 लाख का प्रॉफिट दे सके। तो ऐसा भी पोर्टफोलियो बना के रखेंगे तो all that we can manage within this framework. So that is all from today's point of view, and this is the new year message for all those who want to take early retirements and want to make more money from the investment, more money from investing in stocks, investing in mutual fund, investing in fixed deposits, also real estates like land, malls and offices, all that. So thank you very much. Prabhat here, and we'll meet again. Thank you.